फिर आ जाइए, अब टाइप 13 बढ़ते हैं। आ जाइए, टाइप 13 है बाबू। टाइप 12 सोच रहे हैं इतना टाइप में बांट के पढ़ा रहे हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। ये वाला क्वेश्चन जो है भिन्न के जोड़ घटाव पर आधारित है और कुछ नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, बस एक बार समझिएगा ना तो बोले सर ये तो एकदम हलवा है। भिन्न का जोड़ घटाव है और कुछ नहीं है। भिन्न का जोड़ घटाव पर आधारित, भिन्न का जोड़ घटाव पर आधारित, भिन्न का जोड़ घटाव पर आधारित है मेरे प्यारों, एकदम आसानी से समझिए। कहता दो समान बोतल जो क्रमशः 1/3 भाग 3/4 भाग दूध से, पहले बात तो बोल रहा है कि समान बोतल, समान बोतल मतलब वैसी दो बोतलें जिनके आयतन समान हो, 1:1 ले सकते हैं आप। हाँ, भरा हुआ है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाए तो सोचिए कि पहला बोतल में 1/3 भाग पानी से, दूध से भरा हुआ है तो पानी 2/3 भरेगा। दूसरा में 3/4 भाग दूध है तो पानी 1/4 भरेगा। अब पानी से भरकर एक बर्तन में डाल दिया जाए, इस नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? चुटकियों में बनेगा। देखिए मिल्क एंड वाटर का नया अनुपात क्या होगा? तो भिन्न के रूप में रहे ना तो डायरेक्ट दूध अलग जोड़ दीजिए। दो समान बोतल है, पहला में दूध की मात्रा है 1/3, दूसरा में दूध की मात्रा है 3/4, पानी अलग जोड़ दीजिए। अब पहला बोतल में 1/3 भाग दूध है, इसका मतलब समझते हैं 1/3 किसका 1/3? पूरा बोतल की क्षमता 3 है, क्योंकि पूरा बोतल का 1/3 भाग, पूरा क्षमता का 1/3, तो पूरा 3 है जिसमें 1 है दूध, तो 2 पानी होगा, यानी 2/3। 3/4 दूध है, मतलब 4 में 3 दूध है तो 1 पानी, तो 1/4। तो दूध दोनों बोतल का अलग जोड़ दीजिए, पानी अलग। बताइए भिन्न का जोड़ नहीं है तो और क्या है? आगे बहुत मजा आएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 1 4, 3 3 9, 9 4 13, एलसीएम 12, 4 2 8, 3 1 3, 11 कट गया। हम सभी का आंसर हो गया 13:11। कितना आसानी से और जल्दी आ गया, आप देख लीजिए बढ़िया से। बढ़िया है भाई। एएलपी के बारे में क्लास क्या देना है, या तो आप प्रीवियस बनाए पिनेकल का एएलपी का मास्टर क्लास में मैंने दिया है। एएलपी के लिए सुपर 45 का भी मैंने अच्छा खासा एपिसोड दिया है, 25 से 30 एपिसोड सुपर 45 का। ये वाला जो मेरा बुक है मार्केट में उपलब्ध है किरण पब्लिकेशन का, सुपर 45 का वही सिलेबस क्या है 20 मैथ 25 रीजनिंग, अभी तक तो वही सिलेबस, तो उसी सिलेबस पर आधारित मैंने ये पूरा बेहतर ढंग से मेरा बुक आया था, जो अभी भी उपलब्ध है और सब बच्चे मार रहे हैं सेट। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं बीच बीच में मैराथन भी लाता रहूंगा। सुबह में एक टाइम खाली हो रहा है 10 बजे एडवांस मैथ का, तो उसमें मैं मैराथन बीच बीच में चलाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 16 फिर उसी पे आधारित वीवीआई क्वेश्चन है। थोड़ा इधर गंभीर हो जाइए, सीरियस हो जाइए और आराम से आंख फाड़ के बगुला की तरह देखिए। 3 समान बर्तन, सबसे बड़ी फायदा है कि समान बर्तन बोल दिया। आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें समान बर्तन नहीं रहेगा, तीनों बर्तन का अलग अलग क्षमता रहेगा। तीनों का समान क्षमता मतलब कितनों आप लेके चलिए, काट के 1:1 ही आएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। पिछला में तो क्लियर कर दिया था तो कि 1/3 दूध है, 3/4 दूध है, ऐसे करके। लेकिन यहां पे देखिए, यहां रेशियो दिया है कि दूध पानी का अनुपात क्रमशः पहला बोतल, दूसरा बोतल, तीसरा बोतल। पहला में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:3। दूसरा में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:7। तीसरा में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 7:8। अब क्या किया कि मिल्क और वाटर का हमें नया रेशियो पूछ रहा है। पहला में रेशियो कितना है 2, कितना में 5 में। पहला में दूध कितना है 2, लेकिन कितना में 5 में, क्योंकि मिश्रण की गणना टोटल पर होता है। तो दूध है 3 पानी तो पूरा मिश्रण 5, तो दूध को हम लिखेंगे 2/5। आज सब में आयतन सेम है तो 1 है, तो 1 से गुना करिए चाहे नहीं। जब अलग अलग आयतन रहेगा ना, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 या 3 4 5 कुछ भी, तो यहाँ गुना कर देना होता है। लेकिन 1 है तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, गुना करिए चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला में 2/5 दूध है, 3 है दूध 10 में तो 3/10 दूध है। तीसरा में 7 है दूध 15 में तो 7/15। भिन्न का जोड़ नहीं तो और क्या। अब पानी भी जोड़ दीजिए।
पानी कितना है मेरे प्यारो? पानी 3 है 5 में, 3/5। पानी 7 है 10 में, 7/10। पानी 8 है 15 में, 8/15। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होगा। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होगा। 30 में 5 से भाग देंगे 6, 6 दूनी 12। आप माइंड में भी रख सकते हैं, चलिए मने में रखिए ताकि एक लाइन बच जाए। भिन्न का जोड़ तो जानते हैं ना हम लोग को गुरुजी क्या बताएं, तीसरा चौथा क्लास में ही बताएं कि बेटा नीचे वाला का एलसीएम लेके मोटी लकीर के नीचे लिख दो, उसके बाद एलसीएम जितना आएगा उसमें नीचे वाला से भाग ऊपर वाला से गुना करो। तो 30 में 5 से भाग 6, 6 दूनी 12, 12 है याद रखिएगा। 30 में 10 से भाग 3, 3 तिया 9, 12 9 21। 30 में 15 से भाग 2, 7 दूनी 14, 14 21 35। 35/30 इधर आ गया, इधर आ जाइए, यहां भी एलसीएम 30। 30 में 5 से भाग 6, 6 तिया 18। 30 में 10 से भाग 3, 7 तिया 21, 18 21 39। 30 में 15 से भाग 2, 8 दूनी 16, 16 और 39। तो बोले सर 16 और 39 55। बस अब क्या है, काट दीजिए बेरहमी से। 30 30 कट गया बाबू, 5 से 7 5 35, 11 5 55, 7:11। दिन दहाड़े आंसर आ गया ऑप्शन नंबर है। बढ़े आगे। एलबी टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस का सबसे बेहतर बैच सुपर 30 सुबह में 6 बजे चल रहा है। जैसा कि मैंने बिहार एसएससी के लिए धुआंधार प्रैक्टिस बैच दिया, जिसमें 50 एपिसोड मैंने मैथ का करवाया, 25-25 मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग का, 50-50 रीजनिंग का। उसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, 70 में 75 स्कोरिंग जरूर कर पाइएगा। उसी प्रकार से सुपर 30 का 100 एपिसोड लाया हूं। 30 मैथ का एकदम पूछा गया 2022 में क्वेश्चन, और 30-30 रीजनिंग का डेली चल रहा है सुबह में। आप लोग जुड़ने का प्रयास करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं, एक्चुअल में बड़ा नहीं है। देखिए क्यों बड़ा नहीं है, जो बताता हूं। देखिए VVI है लेकिन लॉलीपॉप भी है, मैं यहां पे लिख देता हूं। यह सिर्फ देखने में बड़ा है। आ जाइए, 3 बर्तन है ABC, जिसमें मिश्रण का अनुपात है 4:5। देखिए अभी तक जो भी देखे होंगे समान मिश्रण रहता था, समान मतलब 1:1:1, उसको लिखिए चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर ABC जो है इसमें मिश्रण का अनुपात है 4:5:8। ये मिश्रण का अनुपात है। अब प्रत्येक में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? तो पहला मिल्क वाटर है 3:5, दूसरा में मिल्क वाटर है 4:1, तीसरा में मिल्क वाटर है 2:3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मिल्क अनुपात वाटर, पहला में दूध 3, कितना में 3? 8 में, 3/8। 4 में 5, 4/5। 2 में 5, 2/5। हाँ बोलिए कि सर ये जो ऊपर दिया उसका इस्तेमाल कहां करें? तो ध्यान दीजिए, यदि ये वाला लाइन नहीं लिखा रहता कि इन तीनों बर्तन से 5-5 लीटर मिश्रण निकालकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए, यदि ये लाइन नहीं दिया रहता तो पहला में जैसे 3/5 दूध 3/8 लिखे थे ना, दूध 3 है पूरा 8 में, तो 3/8 4 से गुना करते, फिर यहां 5 से, फिर यहां 8 से गुना करते। लेकिन ये क्वेश्चन लॉलीपॉप बना दिया, ये लाइन लिखिए, फिर से पढ़िए, बहुत आसान तरीके से समझिए प्लीज। 3 बर्तन ABC में रखे मिश्रण में 4:5:8 का अनुपात है। इन मिश्रणों में दूध पानी 3:5 है, 4:1 है, 2:3 है। इन तीनों बर्तन से 5-5 लीटर मिश्रण लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। ऊपर में मिश्रण का रेशियो कुछ भी रहे, यदि कहीं पे बोल दिया कि प्रत्येक से 5-5 लीटर, प्रत्येक से 1-1 लीटर, प्रत्येक से 3-3 लीटर, प्रत्येक से 2-2 लीटर, प्रत्येक से 1.5 लीटर लेकर नया मिश्रण बनाया जाए, तो समझिए कि मिश्रण समान है। समझिए समान बर्तन की बात कर रहा है। बोले क्यों सर? तब मान ले जाए किसी में कोई 50 लीटर का एक ड्राम है, कोई 100 लीटर का एक ड्राम है, कोई 200 लीटर का एक ड्राम है, लेकिन हम प्रत्येक से 1-1 गिलास ही इस गिलास से निकालेंगे, 1-1 गिलास से ही मिश्रण निकालेंगे, तो परिणाम इसी के अनुसार ना आएगा। यानी तीनों में 1-1 गिलास तीनों मिश्रण से हम निकालें तो परिणाम इसी से आएगा। तो यहाँ 5-5 लीटर बोल रहा है, रेशियो भले दिया हुआ है ऊपर, लेकिन प्रत्येक से 5-5 लीटर निकाला है, तो 5:5:5 लेंगे भी तो कट के 1:1 आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि लाइन लिख दे प्रत्येक से
बराबर मात्रा में लिया गया है तो डायरेक्ट कुछ नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए हैं, दूध 3 है 8 में तो 3/8, 4 है 5 में 4/5, 2 है 5 में 2/5। उसके बाद पानी देखिए, पानी 5 है 8 में तो 5/8, पानी 1 है 5 में तो 1/5, पानी 3 है 5 में तो 3/5। 8 5 5 का एलसीएम 40, 40 में 8 से भाग देंगे 5, 5 या 15। याद रखिएगा, जितना याद रखिएगा उतना माइंड डेवलप करेगा। 40 में 8 से भाग दिए 5, 5 या 15, 40 में 5 से भाग दिया 8, 8 चौके 32 और 15, 32 और 15 47, 32 15 47। फिर से 40 में 8 से भाग दिए 5, 5 या 15, 40 में 5 से भाग दिए 8, 8 चौके 32, 32 और 15 47, 40 में 5 से भाग दिए 8, 8 दूनी 16, 16 और 47 63 अनुपात। यहाँ भी एलसीएम 40, 40 में 8 से भाग दीजिए 5, 5 25, 40 में 5 से भाग दिए 8 1 8, 25 8 33, 40 में 5 से 8 दिया 24, 24 और 33 57। काटे, काटिए, बेरहमी से काटिए, 40 से 40 कट गया और काटिए। आपको नहीं लग रहा है कि 21 दिया 63 और 19 दिया 57? कुछ गलती हो रहा है क्या? कहीं पर गलती तो नहीं हुआ है? इसका क्वेश्चन सुधारना था। 73 कहां से 73 हो रहा है, 73 और 47 हो रहा है, जोड़ने में गलती तो नहीं कर दी है? चलो भाई, क्या यार नशा में थे क्या? 40 में 8 से भाग देंगे 5, फिर भी जोड़ना है ताकि आदत बने। 40 में 8 से 5 दिया 15, 40 में 5 से भाग देंगे 8, 8 चौके 32, 32 15 47, और 40 में 5 से भाग देंगे 8 दूनी 16, 16 और 47 73 होगा जी। हमको तो लगता है 63 हो रहा है, एगो 73 बोल रहा है। 47 से 16 बढ़िया जोड़ो तो। यहाँ पर एलसीएम 40, 40 में 8 से भाग देंगे 5, 5 25, 40 में 5 से भाग देंगे 8 1 8, 25 और 8 कितना हो जाएगा बाबू? 33, 40 में 5 से 8 दिया 24 और 33। बताया हुआ क्वेश्चन है यार, हम सुधरवाए थे इसमें। 21 दिया 63, 19 दिया 57, यही आंसर होगा। 21:19 यही आंसर होगा, मैंने सुधरवाया भी है, यही आंसर होगा, सुधार लीजिए। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पहले भी बताया हूं, मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। को दिक्कत परेशानी आप कंफ्यूज कर देता है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी पे आधारित क्वेश्चन फिर से है, हर लेवल का क्वेश्चन लाया, थोड़ा धैर्य बना के रखें। 3 बर्तन एबीसी में रखे मिश्रण में, दूध पानी का अनुपात 2-3 है, 3-5 है, 4, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे मिश्रण सेम नहीं है। अभी तक जो भी बनाया उसमें मिश्रण सेम था, लेकिन यहां में कहता है तीनों से क्रमशः, पहला से 1 लीटर, दूसरा 2 लीटर, तीसरा से 3 लीटर। यदि बोलता प्रत्येक से 1-1 लीटर, या प्रत्येक से 2-2 लीटर, या प्रत्येक से 3-3 लीटर, फिर वही वाला आ जाता। तो बोला इस नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, तो बोलिए सर ए है, बी है और सी है। पहला से 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। पहला में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है मेरे प्यारों 2:3। दूसरा में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है मेरे बहादुरों 3:5। और तीसरा में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:11। अब कुछ नहीं करना है, मिल्क अलग और वाटर अलग जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, दूध 2 है, कितना में 5 में, तो 2/5 तो होगा, लेकिन गुना 1 से करेंगे। 1 से करिए चाहे नहीं, लेकिन सब अलग अलग है। जैसे यहाँ 3 है 8 में, तो 3/8 होगा, लेकिन गुना 2 से होगा। यहाँ दूध है 4 11 में, तो 4/15 होगा, लेकिन गुना 3 से होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी आप कर सकते हैं, या तो सिर्फ इसको हल करके पूरा मिश्रण 3 2 5 1 6 में से भी यदि दूध को घटा दीजिए तो पानी आ जाएगा। 2 तरीका है, या तो इधर पानी को इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पानी 3 है तो 3/5 गुना 1 प्लस, यहाँ 5 है 5/8 गुना 2 प्लस 11/15 गुना 3। काट दीजिए, जितना तेजी से काट सकते हैं। काट रहा है तो काटिए। 2 चौके 8, 3 5 15, 2 चौके 8, 3 5 15। एलसीएम 5 4 5 का एलसीएम 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4 दूनी 8,
20 में 4 से भाग देंगे 5 तिया 15 8 23, 20 में 5 से भाग देंगे 4 चौक 16, 23 और 16 39। एलसीएम 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4 तिया 12, 20 में 4 से भाग देंगे 5 25, 20 में 5 से भाग देंगे 44, फिर से 20 में 5 से भाग देंगे 4 तिया 12, 20 में 4 से भाग देंगे 5 5 25, 25 और 12 27, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 11 44, 44 और 27 81। काट दीजिए। सॉरी 44 और 37 81, काट दीजिए इसको। 20 20 कट गया, 13 तिया 39, ध्यान दीजिए यहाँ पे 13 तिया 39 और 27 तिया 81। हम सभी का आंसर हो गया 13:27। तो कैलकुलेशन करने में माहिर बनिए। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि सर इतना जटिल क्वेश्चन, सर इतना लंबा क्वेश्चन, तो बाबू यदि आप चाहते हैं कि बेहतर लेवल का प्रैक्टिस कर पाए तो समय तो देना पड़ेगा। जब तक आपको सेकंडों में बन रहा है, एकदम इजी इजी आप टिके हुए हैं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बाबू, समय तो देना पड़ेगा बाबू, तभी हर टाइप का क्वेश्चन आ पाएगा। इसीलिए यूट्यूब पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई लाना नहीं चाहता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। 45 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे। अब आइए यहाँ पे टाइप 13 तो बता ही चुके थे ना, ये तो टाइप 13 था ही, यहां पर हम सभी हो गया टाइप 14। सुधार लो मेरे बहादुरों, यहां पे लिख देना है टाइप 14 है बाबू। कितना है बाबू? टाइप 14। बड़ा ही शानदार।